सीएम योगी ने गोरखपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल की नई यूनिट का लोकार्पण किया है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। हॉस्पिटल की इस यूनिट में 150 बेड हैं। सीएम योगी ने इस हॉस्पिटल के पेशेंट ऐप रीजेंसी माई केयर को भी लॉन्च किया। रीजेंसी हेल्थ ग्रुप में गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर गुलरिया थाने के सामने हॉस्पिटल का निर्माण किया गया। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। जिसका पैसा खर्च हो जाता है, जो उस आयुष्मान भारत से या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित है, तो हम लोगों ने हर विधायक को भी यह सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। ये देते नहीं होंगे, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने सांसद रवि किशन को लेकर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सांसद ने अपने घर का अतिक्रमण खुद ही हटा लिया था। ये होती है विकास की भावना। हाँ, हॉस्पिटल की लैंड को देख करके ही हमारे सांसद जी ने अपने घर का अतिक्रमण भी पहले ही हटा दिया था। पहले ही उन्होंने कहा कि भाई देखो, पब्लिक को आवागमन की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। और 1.5 वर्ष पहले उन्होंने एकदम सफाया कर दिया। लोगों को पूरा आवागमन, आपने देखा कि उनके घर के सामने 4 लेन की सड़क बन गई है। पहले वह सिंगल लेन थी। अगर कोई ट्रक लेके चलता तो हो सकता है कि घर पे जो ग्लास लगे हैं ना, वो भी चटक सकते थे, लेकिन अब 4 लेन उन्होंने बनाने की सुविधा वहां दे दी। 4 लेन के बाद नाला भी दिया, यूटिलिटी डक्ट भी दिया और अब उनका घर भी सुरक्षित है और लोगों को यात्रा भी सुरक्षित हो जा रही है। ये होती है भावना अपने यहां के विकास के लिए और उस विकास को लेकर के आज उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। उधर गोरखपुर में जन्माष्टमी के मौके पर सांसद रवि किशन नाचते झूमते नजर आए। गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर रवि किशन ने राधे राधे और अच्युतम केशवम जैसे भजन गाए और फिर थिरकते हुए नजर आए। देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तालियां बजाते नजर आए। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम बदलने की मांग उठाई। उन्होंने कहा है कि गुलामी के दौर की याद दिलाने वाले किसी शख्स के नाम पर जिले का नाम रहे, ये अच्छा नहीं है। दोबारा ये नाम हमें सुनने को नहीं मिले। नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई नया नाम प्रस्तावित कर दो, हम सब उस पर साइन कर देंगे। योगी जी को दे भिजवा देंगे। यहाँ मंत्रीगण बैठे हैं बहुत सारे, वो सब लोग मिलकर दे देंगे। कोई सांस्कृतिक अधिष्ठान वाला, कोई धार्मिक अधिष्ठान वाला, कोई स्वतंत्रता में योगदान देने वाला किसी एक व्यक्ति के नाम पर कर दो। उस व्यक्ति के नाम पे मत करो जो हमें गुलामी के दौर की याद दिलाता है। इसलिए वो तो छुपा रहे थे, शर्मा रहे थे वर्मा जी, लेकिन वो बोले जरूर। अब वर्मा जी की ड्यूटी लगाते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए वही सबको एकत्रित करें। वो जिस दिन कहेंगे मैं उस दिन अपने साइन करके आपको भेज दूंगी। मुझे नाम दोबारा अब ना सुनने को मिले। खबर एटा से है, जहां पर
गांव पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने सड़क हादसे के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस हादसे में घायल बच्चों का हाल जाना और परिवारों को ढांढस बंधाया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। बुधवार को राजस्थान में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी। सभी लोग खाटू श्याम का दर्शन करके लौट रहे थे और ये सब उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले थे। हमारे अधिकारी उनकी भी कहीं न कहीं सिंपैथी इन पीड़ित परिवारों के साथ है, तो सभी कहीं न कहीं सबका संतुलन होगा और जो बेहतर से बेहतर कोई सुविधा देने की बात होगी, कोई सहयोग करने की बात होगी, सब एकजुट, इसमें कोई अपना पराया नहीं चलता है। पीड़ित होता है और सब मिलकर के पीड़ित पक्ष के साथ में जो दुर्घटना में मृत हैं या घायल हैं उनके साथ में सब एक साथ खड़े। सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने सांसद अफजाल अंसारी के अखिलेश यादव की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से करने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रैलिंग कूदने से कोई शहीद आजम भगत सिंह नहीं बन सकता। ये सत्ता हासिल करने के लिए छटपटाहट है। अखिलेश यादव जी को वो महात्मा गांधी बना सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू बना सकते हैं और मुलायम सिंह जी के पुत्र ही हैं। तो तुलना के लिए उनको जो है एक बटरिंग पॉलिश का एक मतलब स्तर होता है, लेकिन जो जिस घटना को लेकर उन्होंने कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक तरीके से अराजकता फैलाना, जब आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आप संसद में कोई बात को रख सकते हैं, तो उसके बाद फिर आप सड़क में बैरिकेडिंग को कूद फांद करके जाना, आप जब विधानसभा में किसी बात को रख सकते हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होके भी, और उसके बाद JPNIC के जो जयप्रकाश नारायण सेंटर है उसके गेट को कूद फांद करके जाना, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से एक अराजकता है और एक नौजवानों को गलत रास्ता दिखाने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और मैं अपने विधानसभा अध्यक्ष जी से भी अपना निवेदन करना चाहूँगा कि 2027 में जनता तो इन लोगों को चुनकर भेजेगी नहीं, पूरी तरीके से परास्त होंगे। 2027 में 27 सीट भी मिलना इनको मुश्किल है। अब उसके बाद जब परिणाम आएगा तो हो सकता है कि वो विधानसभा की रैलिंग कूद फांद करके पहुंच जाए कि मुख्यमंत्री की शपथ हमको दिलाई जाए, क्योंकि वो जनता ने भेजा नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि इस बार जो है विधानसभा की रैलिंग कुछ ऊंची करानी पड़ेगी ताकि इस तरीके से अराजकता कोई अंदर ना कूद फांद करके आ जाए। और ये बढ़ते आगे आपको बताते हैं, फतेहपुर का मकबरा मंदिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के बाद अब VHP ने भी इस विवादित स्थल को लेकर बड़ा दावा किया। VHP का कहना है कि ये कोई मज़ार नहीं बल्कि 400 साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर है। उन्होंने इतिहास, राजस्व, अभिलेख और मंदिर की कलाकृतियों का सबूत के तौर पर पेश भी उन्होंने किया। उसके प्रमाणिकता के साथ कागज उपलब्ध हैं। जो मजार बनी है अब्दुल समद की, मंदिर के चबूतरे में जो बाहर है वो बनी हुई है, मकबरा नहीं है। आखिर किले की चर्चा क्यों नहीं किया किसी ने? औरंगजेब का किला जो उधर बना है, क्योंकि वहाँ का जो मुतवल्ली है और 4 लोग और हैं जो ज़मीन का काम करते हैं, मैं नाम भी मेरे पास है, मैं नाम बता दूंगा आपको, मिल करके उसको समाप्त किया और वहाँ की जो ज़मीन थी उसको बेच डाला। उसकी चर्चा नहीं किया किसी ने। हमारा मंदिर है, हमारे पास उसके लेख हैं, उसके कागज हैं। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि फतेहपुर मकबरा विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रशासन ने तैयारी की है 75 पेज की रिपोर्ट बनाने की, और ये तैयारी करने के साथ साथ ये रिपोर्ट बना भी दी गई है, मुख्यमंत्री को भेज भी दी गई है। मौजूदा खतौनी में मकबरे की 11 बीघा जमीन दर्ज, वक्फ बोर्ड के दस्तावेजों में सिर्फ 15 बिस्वा जमीन दर्ज। जांच टीम में शामिल रहे हैं 2 ADM, 3 SDM, 2 तहसीलदार और 12 लेखपाल।
फतेहपुर मकबरा बनाम मंदिर, ये विवाद जो जारी है इस पर राजनीति अब गर्माती जा रही है। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दारा से लेंगे इस पर और जानकारी। दारा, प्रशासन ने जो रिपोर्ट तैयार की है 75 पेज की, इस पर विस्तृत जानकारी दें। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज भी दी गई है। जी बता दें, जैसे ही मंदिर मकबरा का विवाद सामने आता है वैसे इस पूरे मामले में सरकार संज्ञान लेती है और सरकार की ओर से इसमें कमिश्नर प्रयागराज को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। उनके साथ ही जो अन्य राजस्व अधिकारी उनको भी शामिल किया जाता है। पिछले 5 दिनों तक इस पूरे मामले की जांच चली है। इसमें 75 पेज के जो अभिलेख है वो तैयार किए गए हैं। जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त के जरिए यानी कमिश्नर के जरिए सरकार को भेजी भी जा चुकी है, जिसमें तमाम ऐसे अहम दस्तावेज है, जमींदारी के समय के है वो भी दस्तावेजों को लगाया गया। इसके अलावा जो राजस्व रिकॉर्ड है, खतौनी है, 41-45 जो मूल अभिलेख था उसके तमाम अभिलेख लगाए गए हैं। जांच में एक अहम कड़ी ये सामने आई है कि जो खतौनी में 11 बीघा इसमें बताया जा रहा है कि ये विवादित मकबरा है, जबकि दूसरे अभिलेख में मात्र 15 से 16 बिस्वा है। तो तमाम जो अभिलेख सामने आए हैं ये अभिलेख साबित करते कि कहीं न कहीं ये विवाद पुराना है। हालांकि इस मामले को लेकर के लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में सरकार अपनी ओर से क्या कुछ एक्शन लेती है। दारा सिंह, शुक्रिया जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की बात करते हैं, जिन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है और इस बातचीत में समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नीति साफ है, एक तरफा हमला होने पर वो सवाल उठा रही हैं, दूसरी तरफ हमला करने वालों का एनकाउंटर होता है, ये भी कह रही हैं। कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं न्यूज़ 18 के साथ। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया और कहा कि पार्टी की नीति साफ नहीं है। स्पष्ट दिखता है कि एक तरफ हमला होने पर सवाल उठाए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमला करने वालों का जब एनकाउंटर होता है तब कहते हैं एनकाउंटर फेक है। आपको प्रस्तुत किया उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने इस तरह के कृत्य और अपराध किए हैं मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जिसने हत्या की थी, जिनकी फोटो सामने आई थी, जिनके वीडियो सामने आए थे, वो पुलिस के द्वारा कहीं ना कहीं मुठभेड़ में उनका इनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। तो मगर मैटर उल्टा हो गया। अब उसके बाद फिर ये दूसरी बात करने लगे। तो विज़न अपना साफ रखना चाहिए कि आप किस पक्ष की तरफ से हैं। आप जो पहले जो हत्या हुई थी उसकी तरफ से हैं, या फिर आप फिर इनकाउंटर होने के बाद आप जिसने हत्या की थी उसका इनकाउंटर होता है तो आप फेक इनकाउंटर कह रहे हो कि इनकाउंटर फेक है। तो आप, मुझे सबसे पहले लगता है कि इंसान को अपनी पहले नीति जो है वो साफ कर देनी चाहिए कि हमारी नीति क्या है, ताकि सामने वाले को समझ आ पाए, ताकि तभी आप पे कुछ बात कर सकता है। ओडिशा के पुरी में एक कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने भजन गाया है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मन से भजन करते हुए सांसद संबित पात्रा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारे, माधव मदन मुरारे। यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारे। खबर सीतापुर से है अगली, जहां पर सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग टैंक की सफाई करने के लिए टैंक में उतरे और टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से इनकी मौत हो गई।
सकरन थाना क्षेत्र की घटना।